आज हम रामायण के उस अध्याय को खोलते हैं जहाँ से धर्म और न्याय की गाथा आरंभ होती है। जब श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूँ, तब सुग्रीव के नेत्रों में आशा की ज्योति जली। परंतु अगले ही पल सुग्रीव की आंखों में भय था और स्मृतियों में उसका सबसे बड़ा दुस्वप्न बाली। वह जानता था आज वह अपने भाई का पराक्रम नहीं, अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने रखने जा रहा है। और फिर सुग्रीव ने कहना आरंभ किया, प्रभु, बाली का पराक्रम साधारण नहीं है, उसका पराक्रम सूर्य के समान प्रचंड है। एक समय की बात है, यहाँ एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था जो भैंसे के रूप में कैलाश पर्वत के समान दिखाई पड़ता था, जिसने समुद्र और हिमालय को युद्ध के लिए ललकारा था। अंततः दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली बिना किसी भय के अपने पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्ण माला को पहनकर दुंदुभी से युद्ध के लिए तैयार हो गया। दुंदुभी तथा बाली के बीच घोर युद्ध होने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए बाली और दुंदुभी दोनों योद्धाओं में से दुंदुभी की शक्ति तो घटने लगी, परंतु इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उस समय बाली ने दुंदुभी को उसके दोनों सींगों से पकड़कर उठाया तथा बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया। साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दानव दुंदुभी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुंदुभी की मृत्यु के पश्चात बाली ने उसे उठाकर एक साधारण बेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। दुंदुभी का मृत शरीर ऋषिमुख पर्वत पर तपस्या कर रहे मतंग मुनि के आश्रम के पास जा गिरा तथा दुंदुभी के रक्त की कुछ बूंदें महर्षि मतंग मुनि के आश्रम पर जा गिरी। उन रक्त की बूंदों को देखते ही मुनि क्रोधित हो गए तथा मुनि ने अपने तपोबल से समझ लिया कि ये सब एक बानर ने किया है। अतः उस मृत शरीर को फेंकने वाले बानर को महर्षि मतंग मुनि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा तथा जो बानर इस वन में किसी भी प्रकार का विनाश करेगा, वे मेरे श्राप के भागीदार होंगे तथा जिस बानर पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वह पत्थर का हो जाएगा। मतंग मुनि के इस वचन को सुनकर सभी बानर उस वन में से निकल गए। जब बाली को इस श्राप का ज्ञान हुआ, तब बाली ने मुनि से क्षमा याचना की, लेकिन मुनि ने बाली को क्षमा नहीं किया। इसी श्राप के फलस्वरूप बाली यहाँ प्रवेश नहीं करता, इसीलिए मैं बिना किसी भय के यहाँ रहता हूँ। श्री राम, यह दुंदुभी की हड्डियों का ढेर जो एक पर्वत के समान दिखाई देता है तथा
ये 7 साल के विशाल वृक्ष हैं जिन्हें बाली बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। हे प्रभु, बाली बहुत पराक्रमी है, आप उसको कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को हंसी आ गई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री राम बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध दिया था। अतः श्री राम यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से बींध डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि दुंदुभि की इन अस्थियों को एक ही पैर से उठाकर 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो भी मैं यह मान लूंगा कि श्री राम बाली का वध कर सकते हैं। मैंने बाली के ऐसे ऐसे कर्म देखे हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं। बाली को जीतना असंभव है। तब श्री राम मुस्कुराते हुए शांत भाव से आगे बढ़ते हैं। वे अपने पैर के अंगूठे की नोक से दुंदुभि की अस्थियों के ढेर को 10 योजन दूर फेंक देते हैं। धरती कांप उठती है। सुग्रीव आश्चर्य से भर जाता है। सुग्रीव अब अंतिम परीक्षा का निवेदन करता है। तब श्री राम एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए साल वृक्ष की ओर छोड़ देते हैं। वह बाण उन 7 साल वृक्षों को एक साथ बींधकर पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला जाता है तथा वह बाण वापस आकर श्री राम के तरकस में पुनः प्रविष्ट हो जाता है। यह देख सुग्रीव श्री राम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं तथा श्री राम से कहते हैं, प्रभु, आप तो अपने बाणों से युद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं। फिर बाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है? आपको मित्र के रूप में पाकर आज मेरा सारा दुख दूर हो गया। सुग्रीव की यह बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। क्या श्री राम को सुग्रीव से बाली के साथ युद्ध करने के लिए कहना धर्म संगत था? क्या यह निर्णय सही था? ये देखने के लिए हम देखेंगे बाली वध में।